ऐसा संदेशा देगी मेरे गोपियों कभी आसना बिहार। उपवास यानी भोजन छोड़ना ही नहीं बल्कि ईश्वर के समीपस्थ होना होता है। सबके भीतर प्रकाशमान ईश्वर तत्व पर ध्यान करना ही सच्चा उपवास है। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिलैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। ईश्वर अचल तत्व है। चंचलता प्रकृति माता की विशेषता है। मां है जो हर महीने 2 महीने के बाद घर की चीजों को इधर से उधर करती रहती हैं और अपने किए परिवर्तन से खुश होती रहती हैं और दूसरों को भी एक नएपन और खुशी का एहसास देती हैं। यही मां बच्चों को ज्यादा शैतानी करने से मना करती रहती है, लेकिन जब बच्चे हद से पार जाने लगे तो उन्हें दंड भी देती है। किंतु मां के हृदय में द्वेष या घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। दंड देती है उन्हें उनकी भूल का एहसास दिलाने के लिए, ताकि वे फिर उसी गलती को ना दोहराएं। आखिर मां है ना। जैसे आमतौर से शिव को संहारक माना जाता है, वैसा है नहीं। कोई अपना संहार कभी करता है क्या? नहीं। शिव तत्व अपनी ही प्रकृति को, सारी उथल पुथल हुई व्यवस्था को संतुलित करने की प्रेरणा देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मां बच्चों के तोड़े फोड़े और बिखेरे हुए खिलौनों को ठीक ठाक करके घर को फिर एक बार व्यवस्थित करती है अगली सुबह के लिए। यह लय आवश्यक है, फिर एक तरोताजा सृष्टि हेतु। इसमें संहार की गुंजाइश ही कहां है? आइए हम भी सीख कर बीते दिनों से नए युग का स्वागत करें। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। വാസം എന്ന വാക്കിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നതിലുപരി ഈശ്വര സമീപം വസിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ലൗകിക ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് ഈശ്വരൻ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു കഴിയാണ് ശരിയായ ഉപവാസം. ईश्वर स्मरण के साथ दिन भर उपवास करना और रात भर जागरण करना शिवरात्रि की विशेषता है। उपवास यानी भोजन छोड़ना ही नहीं बल्कि ईश्वर के समीपस्थ होना होता है। सबके भीतर प्रकाशमान ईश्वर तत्व पर ध्यान करना ही सच्चा उपवास है। लौकिक वृत्तियों वासनाओं को छोड़ ईश्वर पर मन केंद्रित करना सच्चा उपवास है। हमारे सबसे समीप है अपना अहम। वो अहम ईश्वर है, शिव है। सबकी प्रिय वस्तु नींद है, उससे भी प्रिय भोजन।
ये दोनों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। भोजन और निद्रा छोड़कर भजन करें। एक दिन त्याग भाव सहित हॉस्पिटल में, आईसीयू में हो तो डर के ईश्वर को पुकारते हैं। कुछ ठीक से खा पी नहीं पाते तो वैसी हो ईश्वर के प्रति तड़प, उसका स्मरण। आरोग्य काल में भी हम ईश्वर स्मरण करें तो ये हम में बोध का सूचक है। हर कार्य में इस बोध को जगाने का प्रयत्न करें। शिव का अर्थ है मंगल, शुभ। इसका तात्पर्य जगत के सभी शुभ मंगल कार्यों का आधार ईश्वर है। जहाँ ईश्वर चिंतन होगा वहाँ समृद्धि, ऐश्वर्य सदा रहेंगे। जहाँ सब चराचर जीव अज्ञान की घोर निद्रा में डूबे हों वहाँ ईश्वर स्मरण भजन में तल्लीन व्यक्ति के लिए प्रतिदिन शिवरात्रि है। प्रबल विवेक और ईश्वरार्पण बुद्धि सब में होना कठिन है। इसीलिए साल में कम से कम एक बार उसके स्मरणार्थ हम शिवरात्रि मनाते हैं। हे ईश्वर, वर्ष के 365 दिन आप हमारी रक्षा करते हो, पर हम आपको भूले रहते हैं। कम से कम एक दिन आपके स्मरण में हम भी जागरण कर सकें, ऐसा प्रार्थना भाव शिवरात्रि के दिन विकसित करें। कुछ लोग क्या करते हैं, अमेरिकन कंपनी के लिए रात भर इंडिया में जागते हैं, क्योंकि यहाँ जब रात होती है वहाँ का दिन होता है। ये लोग भी कहें कि वे सारी रात जागते हैं, पर वे ईश्वर स्मरण में नहीं, नौकरी में समय गुजारते हैं। कोई फिल्म देखकर या अपने प्रेमी या प्रेयसी के साथ वक्त गुजारे और ये कहे कि हम भी तो सारी रात जगे हैं, हमें भी लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, वे आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु नहीं जाग रहे थे। जम्हाई के बाद मुंह बंद होने के लिए भी कृपा चाहिए। उस शक्ति को सदा याद रखना चाहिए। जब हम किसी त्योहार के कार्यक्रमों में भाग लेने जाते हैं, कुछ देखने सुनने आदि के इरादे से जाते हैं, तो वहाँ भीड़ भाड़ के कारण कितनी धक्का मुक्की होती है, पर वो असुविधा नहीं लगती। पर जैसे जैसे हमें भगवान की झांकी देखनी होती है, लगता है बस बढ़िया से दर्शन हो जाए। भक्ति भाव में बाकी सब भूल जाता है। भूलने की शक्ति मिलती है, यातना का अनुभव नहीं होता। उस प्रेम में एक गर्भिणी अपने बच्चे को देखने की इच्छा से 10 माह तक गर्भ धारण करती है। हर पल सुखद होता है, यातना नहीं। अतः जहाँ प्रेम होता है वहाँ यातना या बोझ का अनुभव नहीं होता। स्वीकृति का भाव आ जाता है और हम कुछ सोचते ही नहीं। मिलिट्री बच्चों के लिए राष्ट्र प्रेम होता है फर्स्ट। युद्ध काल में घर परिवार कुछ नहीं सोचता, मृत्यु का भय नहीं, राष्ट्र एकमात्र सोच। कई बार हम सुनते हैं सैनिकों को शत्रु पक्ष पकड़कर यातनाएं देता है, पर उनके चेहरे पर भय नहीं दिखता, क्योंकि वे सब सहने को तत्पर रहते हैं। मनः शक्ति कुछ भी सहने की। मृत्यु बाधा नहीं होती, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। बस राष्ट्र हेतु बलिदान को तत्पर यूं परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। आध्यात्मिकता हमें स्वीकृति का भाव सिखाती है। सच्ची ईश्वर भक्ति हो तो समाधि और अनुष्ठान एकदम सरल हो जाएगा। एक सीमा तक विवेक द्वारा मन को संयमित कर सकते हैं। पूर्व संयमित तब होगा जब प्रेम उदित होगा। प्रेम में कुछ याद नहीं रहता। कवि जब फूल या पक्षी पर कविता लिखता हो तो उसे कुछ और सोचता नहीं। फूल का चित्र बनाते चित्रकार का ध्यान फूल पर ही रहता है। अतः प्रेमी अपनी प्रेयसी के बारे में ही सोचता है तो उस प्रेम में वो बाकी सब भूल जाता है। तो वैसी ईश्वर के प्रति तड़प, उसका स्मरण सुख के समय भी बना रहे तो ये हम में बोध का सूचक है।
अम्मा की एक झलक, एक स्पर्श पाने और उनके 2 शब्द सुनने को उत्सुक भक्तों ने अम्मा को सिंगापुर में प्लेन से उतरते ही घेर लिया। She's the mother of the stars, twinkling brightly in the skies. अम्मा चलने की क्रिया को भी व्यर्थ नहीं जाने देती। उस समय को भी वो लोगों के हृदयों को आनंद से भरती जाती हैं। She's the ocean of compassion. She's the mother of delight. She's the cool breeze to sadness, chasing rainy clouds away. She's a mother embracing the world. She's a mother
अनेकों भक्तजन अम्मा के स्वागतार्थ प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः बढ़ती उत्तेजना की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए अम्मा तुरंत ध्यान के लिए बैठ गई। ध्यानांतर अम्मा ने सबको प्रसाद बांटा। प्रसाद के बाद अम्मा ने वहां आए बच्चों के साथ कुछ कहानियां सुनने और भजन गाने में समय बिताया। अगले दिन सब भक्त कार्यक्रम स्थली पर अम्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पारंपरिक भारतीय शैली में अम्मा का स्वागत सत्कार किया गया। वंदे अमृतेश्वरी, वंदे विश्वमातरम, वंदे अमृतेश्वरी, वंदे विश्वमातरम, वंदे जगद्गुरु मातरम, वंदे। स्थायी कमीशन से श्री आर जयचंद्रन सहित कई गणमान्य अतिथियों ने अम्मा का स्वागत किया। अम्मा के स्वप्न और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित नई पीढ़ी यानी सिंगापुर मठ के आयुध के युवा सदस्यों ने अम्मा की उपस्थिति में प्रेम और सेवा जैसे आधारभूत मूल्यों के अभ्यास व संरक्षण की शपथ ग्रहण की। फिर अम्मा ने इन शपथ ग्रहण करने वाले 30 युवाओं को मूल्यों के बीज सौंपने के प्रतीक के रूप में पौधों के बीज प्रदान किए। अम्मा अपने बच्चों को दर्शन देने लगी तो उनके चेहरों से सहज ही उत्कट हर्ष झलकने लगा। भक्त हंसते अथवा रोते, लेकिन किसी ऐसे के संपर्क में आकर जो सचमुच उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर समझता हो। उनकी आत्मा आह्लादित थी। अम्मा के दर्शन को समझना हो तो दर्शन पाकर आने वाले भक्तों की आंखों में देखो, आपको यह जादुई खेल समझ में आ जाएगा। अम्मा की गोद में बिताए कुछ क्षणों में स्थायी परिवर्तन के बीजारोपण के चलते कायाकल्प हो जाता है। अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया था। अम्मा प्लेन का समय होने तक अंतिम क्षण तक अपने सिंगापुरी बच्चों के साथ बनी रही। इस संक्षिप्त दौरे में अम्मा ने जो प्रेम उन पर बरसाया, उसके लिए सब भक्तों ने अम्मा का आभार माना और अम्मा के संदेश को विश्व भर में फैलाने की प्रेरणा पाई।